भाई कल बंगालियों का मैच है न्यूजीलैंड से। और इस उम्मीद में मत रहना, प्लीज़ बंगालियों मार दो न्यूजीलैंड को, प्लीज़ मार दो, प्लीज़। क्या शायद बांग्लादेश मार दे न्यूजीलैंड को तो इंडिया भी न्यूजीलैंड को मार लेगा, तो पाकिस्तान भी बांग्लादेश को मार सकता है, तो रणवीर हम शायद सेमीफाइनल में आ जाए। इस उम्मीद में मत रहना भाई। पाकिस्तान जिस तरीके से 2 मैच में कुत्ते की तरह हारा है ना, न्यूजीलैंड का रन रेट भी अच्छा है। पाकिस्तान को जिस तरीके से ठोका है, और बांग्लादेश का इतना बुरा रन रेट नहीं जिस तरीके से हारा है इंडिया से। और अगर मारते भी हैं आपस में, तब भी रन रेट से पाकिस्तान को लानत पड़ेगी, तब भी नहीं जाएगा। चलो ये भी ले लो। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के हवाले से, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के हवाले से डिस्कशन करनी थी। जो छठा मैच है रावलपिंडी के अंदर, और पहली ओपनिंग है रावलपिंडी की। और आप देख सकते हो जैसे कि इस तरीके का ब्रांडिंग वगैरह तो हो गई है, और तैयारी वगैरह भी हो गई है। बाकी वेदर का थोड़ा सा इशू चल रहा है, बहुत ज़्यादा ना, मतलब फॉग है, मतलब शबनम, सॉरी, फॉग अलग होता है, शबनम शबनम बहुत होती है, जिसकी वजह से जो मॉइस्चर जो पड़ जाता है ना पूरी ग्राउंड में, वो थोड़ा सा सूखना जो है ना, खुश्क होना बड़ा मुश्किल होता है दिन के टाइम। उस तरीके की जो वेदर है वो काम कर नहीं रहा। थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है बॉलिंग को, बैटिंग को ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। और वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, पहले वेदर पे आप कर लें नज़र। वेदर जो आपके सामने है, 23 डिग्री वेदर है, और रात का आपको 12 डिग्री आ रहा होगा, जो कि लाहौर के मुकाबले में कम है, ज़्यादा है। और क्योंकि लाहौर में रात के टाइम 10 के टाइम तक आ रहा था, तो पिंडी में आपका 12 तक, तो थोड़ा सा मतलब आप समझ सकते हो कि 10% आपको ड्यू थोड़ा सा कम मिलेगा लाहौर वाले मैच के मुकाबले में। लेकिन पिच इस कैलिबर की बनाई हुई फ्लैट है, ये फुली बैटिंग को सपोर्ट है। और जो टॉस जीतेगा, ये दो मैं आपको कंडीशन समझा देता हूँ। जो पहले इस ट्रेंड के ऊपर डिपेंड करता है, तो जो पहले टॉस जीतेगा वो कोशिश करेगा कि 350 तक का टारगेट दे, या 360 तक का। और जो पहली बैटिंग बॉलिंग करेगा उसकी कोशिश होगी कम से कम आपका 300 तक करोगे। क्योंकि पिंडी में जो बाउंड्री इतनी छोटी है, और जो बैटिंग की जो पिच की जो कंडीशन है, वो 300 से नीचे होना मुश्किल है। तो जो भी होगा 300 से ऊपर होगा। और ये भी आपको मैं बता दूँ कि 350 और 360 का टारगेट भी चीजेबल है स्टैंडर्ड वाइज, अगर टीम के ऊपर डिपेंड करता है तो। वरना 450 तक की भी टीम जा सकती है, जो कि मुझे भी इत्तलात वगैरह जो मिली हैं कंडीशन के हवाले से, तो 400 भी बन सकते हैं और पहली इनिंग में भी। और चेज में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, 400 पहली इनिंग में आपका बन सकता है, और डिपेंड करता है कंडीशन पे। और इस साइड वाइज अगर टीम पे अगर देखा जाए, तो वो हम आगे चल के बताएंगे प्रेडिक्शन में वो कैसे। तो पहले आप स्क्वाड पे अगर नज़र रखें, तो स्क्वाड आपका वही है न्यूजीलैंड का जो पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, और बांग्लादेश का भी वही स्क्वाड है जो इंडिया के खिलाफ खेला था। एक चेंजेस हो सकती है यहाँ पे, सरकार की जगह शायद ईमन को खिलाएं, परवेज हुसैन ईमन फ्लैट ट्रैक पे, जो सूटेबल रहती है इसकी कंडीशन के मुताबिक शायद खिलाएं। मुमकिन है, पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। तो हम पहले सिनेरियो की तरफ आगाज़ करते हैं कि अगर न्यूजीलैंड अगर बैटिंग करता है क्या होगा, और बांग्लादेश बॉलिंग करता है तो क्या होगा। पहले सिनेरियो के पार्ट 1 में आ जाते हैं हम। अगर न्यूजीलैंड अगर बैटिंग करता है, तो उसमें आपका डीवन कॉनवे के पास अच्छा चांस है, विल यंग के पास अच्छा चांस है, यंग को विकेट होल्ड करे, कॉनवे पावर प्ले में गैप में खेले, रन से रिकवर करे,
70-80 तक हो या 90 तक जा सकता है पावर प्ले में। अगर डीवन कॉनवे अगर खुल के अगर 30 बॉलों पे अगर 50 या 60 वाली यानी 200 या 180 वाली स्ट्राइक रेट से अगर रन बनाए तो मुमकिन है, पॉसिबल है। अगर यंग अगर फाइन लेके और थर्ड मैन पे अगर सिंगल वगैरह लेके या डी बी स्क्वायर लेग पे दे, मुमकिन है कि पॉसिबल हो सकता है। और 50-60 वाली इनिंग आ सकती है कॉनवे की। यंग की भी आपका 40-50 तो नहीं बल्कि 80-90 वाली आ सकती है अगर वो रुक जाए। केन विलियमसन का भी 100 वाली इनिंग आ सकती है अगर वो एंकर कर जाता है तो। और इसी तरीके से अगर आप आ जाओ नीचे लेथम लेथम के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि रिशाद जिस हुसैन जिस कैलिबर का बॉलर है वो फंसा सकता है लेथम को। तो मुमकिन है कि पॉसिबल हो सकता है कि 30-40 वाली इनिंग दे, या मुमकिन है कि 10-20 पे भी पैक हो सकता है। इसी तरीके से नीचे आता तो गिलेन फिलिप्स का सबसे बड़ा रोल है। अगर 30 ओवर के बाद आता, 10 ओवर अगर सेट हो जाता तो आपका आखिरी में 10 ओवर में अच्छी हिटिंग दे सकता, 90 या 100 वाली इनिंग दे सकता आपका, कम से कम आपका तो दे सकता है। गिलेन फिलिप्स भी अच्छी हिटिंग दे सकता है। और इसी तरीके से आपका ब्रेसवेल का आ जाओ आप, ब्रेसवेल भी 40-50 वाली इनिंग तेज दे सकता है। इसी तरीके से सेंटनर 25-35 वाली इनिंग दे सकता है। इसी तरीके से बॉलिंग में देखो, बॉलिंग में आपका अगर पावर प्ले में आप तस्कीन तो देखो नॉर्मल जाएगा, रन से रोकेगा। और अगर 5 ओवर डालते तो 25-30 वाले रन आएंगे इसको। देखिए शायद ना मिले, एक मिले या ना मिले, मुमकिन है भी या नहीं भी। इसी तरीके से अगर आप आ जाओ, मेहदी को इस्तेमाल करना चाहिए पावर प्ले में। 1-2 ओवर शायद विकेट के लिए, कॉनवे के लिए अच्छी टफ दे सकता है। और इसी तरीके से अगर तंजीम हसन साकिब है उसको शुरू में लगाओ 2 ओवर, मुस्तफिजुर को लाओ, मुस्तफिजुर को लाओ पावर प्ले के बाद, तो वो मोमेंटम भी थोड़ा अच्छा रहेगा, उसके लिए रन रोकने में भी काम आएगा। रिशद का अगर देखो 1-2 विकेट तो वो भी आपको दे सकता है रन रोक के 40-50 रन खा के, क्योंकि छोटी बाउंड्री है, रन तो पड़ेंगे यहाँ पे। इसी तरीके से अगर दूसरी इनिंग मान लो आप बांग्लादेश की बैटिंग में, तो अगर ईमान और आपका तंजीद आएंगे तो पावर प्ले में तो आपको अच्छी हिटिंग देंगे। ये भी 60-70 वाली इनिंग दे सकते हैं। शुरू में थोड़ा सा कॉम्पैक्ट आ सकता है, फास्ट बॉलिंग की थोड़ी सी हाकर हिल सकती है। और पावर प्ले के बाद इतना अच्छा चांस नहीं है कि हिले, और बैटिंग को ही ज़्यादा चांसेस हैं, तो पावर प्ले तक कैरी करना पड़ेगा 30 खेल के, ताकि भी आगे भी कवर करने में आसानी हो। तो ईमान और आपका ये तो 50-50 वाली इनिंग दे सकते हैं पावर प्ले के बाद। तंजीद को मुश्किलात के सामना पड़ सकता है, तो वो तो निपटेगा। इसी तरीके से ईमान का भी थोड़ा बहुत हो सकता है। और शांतु और मुशफिकुर रहीम की इनिंग है, मुशफिकुर रहीम की कंडीशन है, दोनों लेके चल सकते हैं। शांतु 50-60 वाली इनिंग दे सकता है, मुशफिकुर आपकी 70-80 वाली दे सकता है। दोनों मिलकर मिडिल ऑर्डर में सिंगल डबल वाली इनिंग दे सकते हैं, जो कि इसी रोटेशन के हिसाब से रन्स कवर भी होंगे तो टारगेट के करीब जाएंगे। तो इसी तरीके से अगर आप आ जाओ नीचे, तो ये जो जाकिर तो ये अगर 25-30 ओवर के बाद आता है तो वो 40 तक आपको अच्छी रोटेशन में ले जाएगा। 100 या 90 के स्ट्राइक रेट से खेलेगा तो 50-60 तक तो हो जाएंगे उस टाइम पर। अगर 10 ओवर में टिक गया तो 100 भी कर सकता, मुमकिन नहीं टिका तो नहीं भी कर सकता है, 60-50 करे। इसी तरीके से जाकिर अली अगर आता है 35 ओवर के बाद 5 ओवर सेट हो जाता है। 10 ओवर में इससे बेहतर कोई बैटर नहीं है। ये अगर हिटिंग अच्छी लेता है तेज़ खेल के, तो ये भी मुमकिन है कि 100 रन में मार सकता है 50-55 बॉलों पे, मुमकिन है, कर सकता है। उसकी पाएगी इसकी बैटिंग है। मेहदी हसन आपको ओवर पड़ सकती है मिडिल ऑर्डर में, जहाँ विकेट का जल्दी गिर जाए, या लोअर ऑर्डर में जाके से पहले अगर लावा तो वो भी आपको 35-40 या 50 वाली इनिंग दे सकता है। इसी तरीके से अगर आप आ जाओ न्यूजीलैंड की बॉलिंग में, तो न्यूजीलैंड में हेनवी और रोल के पावर प्ले में आपको रोक सकते हैं दोनों। और पावर प्ले में आपको ये कम से कम आपको एक विकेट आपको लेके दे दें ऊपर से टॉप में, अगर ये चल गए
पावर प्ले हुआ मुश्किल है। स्पिनर और स्पिन सेंटनर और ब्रेसवेल थोड़ा बहुत पेल भी सकते हैं बाउंड्री की वजह से, लेकिन यह है कि दो दो विकेट फ्लिप्स ये तीनों मिलके 5 विकेट एटलीस्ट आपको दे सकते हैं मिडिल ऑर्डर या टॉप पे अगर नहीं गिरी तो टॉप से आपको लेके दे सकते हैं अगर फील्ड अच्छी माइंडसेट के साथ अगर सेट करें। और डेथ ओवर पे अगर आप देखो तो नेथन स्मिथ सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। हेनरी थोड़ा सा इम्पैक्ट दे सकता है, नेथन स्मिथ पीटेगा। अगर उसकी जगह डफी को हिला तो डफी आपको मिड में आंसर उठने में काम आ सकता है। डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग है उसकी। इसी तरीके से दूसरे सिनेरियो पे आ जाओ तो अगर बांग्लादेश बैटिंग करती है, बांग्लादेश को थोड़ी सी मुश्किलात आ सकती है पावर प्ले के बाद। पावर प्ले पे अगर ये रुक जाते हैं सही 50-60 वाली इनिंग दे देते हैं दोनों मिलके, तो आई थिंक ये 30-40 वाली इनिंग देंगे दोनों, तंजीद और परवेज। ये उसके बाद आप आ जाओ नीचे, फिर आपका शांतु आपकी 25-30 वाली इनिंग दे सकता है, मुशफिक और आपकी 50-60 वाली दे सकता है। इसी तरीके से नीचे आ जाओ मजीद तो तोहीद और मेहदी हसन आपको ऊपर आ गए। तोहीद आपका रन रोटेशन दे सकता है और 60-70 वाली इनिंग दे सकता है। मेहदी आपको 30-40 वाली इनिंग दे सकता है। और इसी तरीके से अगर आप जाकिर के आ जाओ डेथ ओवर तक टिक जाता तो वो आपको कम से कम 60-70 वाली इनिंग दे सकता है 40 बॉलों 35 बॉलों पर। इसी तरीके से बॉलिंग में अगर देखो तो नथिंग, अगर बॉलिंग में अगर देखा जाए और पावर प्ले सेंटर आपका पास आ सकता है ब्रेसवेल और फ्लिप भी। पावर प्ले में आपका रॉर्की और आपका हेनरी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फंसा सकते हैं। डेथ ओवर में तो कोई इतना खास काम नहीं आएगा। और इसी तरीके से अगर दूसरी इनिंग में देखो न्यूजीलैंड के लिए अच्छा चांस होगा पावर प्ले में, थोड़ा सा स्पिन को अगर खेल लेता है डीवन कॉन पे तो विलियम भी थोड़ा सा सेटल हो जाएगा। अगर रुक के अगर खेले सिंगल लेवल में तो डीवन कॉन पे भी आपका अच्छा कम से कम पौनवे तो आपको दे देगा 50-60 वाली इनिंग। और विलियम आपका दे सकता है 30-40 वाली, क्योंकि वो बॉल अगर हिलेगी तो वो विकेट भी दे जा सकता है। विलियमसन का रुकना सेटल ज़रूरी है। और विलियमसन और डायरिल मिचेल और विलियमसन मिलकर पार्टनरशिप बना सकते हैं जिसमें मिचेल 60-70 वाली इनिंग दे सकता है, विलियमसन 100 वाली, दोनों मिलके। और अगर नीचे आ जाओ तो लेथम थोड़ा सा फंस सकता है अभी भी और वेशाद की बॉल पे। इसी तरीके से अगर आप आ जाओ आगे ऊपर तो आपका ग्लेन फिलिप्स आपका अच्छी इनिंग दे सकता है, फिनिशिंग तक करीब ले जा सकता है। ब्रेसवेल आपके साथ कंट्रीब्यूशन दे सकता है 40-50 वाली 25 से 20 बॉलों में। और फिलिप्स का भी यही रोल होगा अगर वो खेलेगा तो। और आपका सेंटनर का भी 20-30 या 35 वाला रोल होगा। और तस्कीन आपकी अच्छी बॉलिंग दे सकता है, 1 विकेट आपको कंफर्म आपको लेके दे सकता है 5 ओवर में। हिलती हुई इसकी रात में बॉल। तंजीम आपको शुरू में 1-2 ओवर में आपको थोड़ा बहुत टैकल दे सकता है। मेहदी वो आपको लगाना पड़ेगा पावर प्ले में, वरना तो आप मुस्तफिज़ को लगाओगे तो पिटेगा। पावर प्ले के बाद मुस्तफिज़ को लगाओ रिशाद के साथ 5-5 तो वो 10 ओवर आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, कैरी हो जाएंगे। इसी तरीके से भी आइए भी डेथ ओवर में आ जाओ तो मुस्तफिज़ और आपसे अच्छा बॉलर है, रात में अच्छी डेथ ओवर में बॉलिंग करता है। इसी तरीके से अगर आप आ जाओ तस्कीन आपका इम्पैक्ट दे सकता है, तस्कीन थोड़ा सा पिट सकता है। तो ये थे 2 सिनेरियो हमारे आज के। प्रेडिक्शन ले लो आज। न्यूजीलैंड अगर टॉस जीत के अगर बॉलिंग लेता है, बांग्लादेश को 300 तक का रोकता है तो 100% है, 330 तक 90 से 80% है, 350 तक तो 70% है और 70 से 60% है,
350 से ऊपर जाता है, 370 या 80, तो भी मुमकिन है कि 50-50 हो सकता है। इसी तरीके से दूसरी एडिशन में अगर देखो, बांग्लादेश अगर टॉस जीत के अगर आपका बॉलिंग लेता है तो उसकी कोशिश होगी कि कम से कम 300 से नीचे अगर करता है 270 या 300 तक, तो कंफर्म 100%। 270 में से तो आपका 100% है बांग्लादेश का। फंस भी सकता है आपका पीरियड 300 पे अगर आते हो तो 70 से 60% है, 330 पे 50% है, 50 से 40% है, 350 पे 0% है, यानी न्यूजीलैंड का चांस है। तो यही था, क्योंकि प्रेशर में भी दबा सकता है। आज थोड़ा सा बस वीडियो थोड़ी ज़्यादा हो गई, और पहले ही दिमाग ख़राब हुआ हुआ था पाकिस्तान की हार पे, तो ज़्यादा बोलने की आदत नहीं, तेज़ चिल्लाई है, बोलने से थोड़ा सर में भी दर्द हो गया, थोड़ा दिमाग ख़राब हो गया, तो इसलिए आपको आवाज़ भी थोड़ा सा डाउन मिल रहा होगा। तो उसके लिए थोड़ा हमारे जुड़े रहिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।